एक मामूली बॉक्सर जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का विजेता बन जाएगा, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो एक मामूली बॉक्सर से वर्ल्ड चैंपियनशिप का विजेता बन जाता है। दोस्तों, मैं सूरज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अजब गजब मूवीज में। मूवी शुरू होती है साल 1993 से। हम कैमरे के सामने डिकी को देखते हैं, जिस पर HBO चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है। डिकी कैमरे पर अपने परिवार और बचपन के इंसिडेंट के बारे में बताता है और चर्चा करता है कि कैसे मैंने 1978 में एक फेमस बॉक्सर शुगर रॉय को नॉकआउट किया था। इसी बीच हम डिकी के छोटे भाई मिगी को देखते हैं, जो आकर उसके साथ बैठ जाता है। डिकी बताता है कि मैंने बचपन से ही अपने छोटे भाई मिकी को भी बॉक्सिंग सिखाता आ रहा हूं और मुझे यकीन है कि मेरा भाई एक दिन जरूर अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैमरा क्रू अगले कुछ दिनों तक दोनों भाइयों का पीछा करते हैं और शहर के लोग बॉक्सिंग प्रैक्टिस और उनके इंटरेक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डिकी अपने छोटे भाई की तरह हेल्दी और फिट नहीं है, एकदम पतला सा सिकुड़ा हुआ है। अब मिकी की अगली फाइट अटलांटिका सिटी में है, जिसके लिए वो ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन सुबह 11 बजे तक डिकी अभी तक बॉक्सिंग जिम में उसे ट्रेन करने नहीं पहुंचा। तो कैमरा क्रू के सामने मिकी अपने भाई की एब्सेंट में खुद को अकेला महसूस करता है। इसलिए एक रिटायर बॉक्सर ओकीफ, जो एक पुलिस ऑफिसर है, वो मिकी को ट्रेन करना शुरू करता है। वही मिकी की मदर लाइस को ओकीफ का मिकी को ट्रेन करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके अनुसार उसका बड़ा बेटा डिकी इस जिम का असली बॉक्सिंग कोच है और केवल वही मिकी को ठीक से ट्रेनिंग दे सकता है। अब इस समय हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डिकी अपने दोस्तों के साथ क्रैक कोकीन ले रहा है। अपने नशे में इतना धुत था वो कि उसे ये याद नहीं है कि उसे आज अपने छोटे भाई को ट्रेन करने जाना है। और फिर उसके दोस्त याद दिलाते हैं कि भाई, तेरे को तो आज 9 बजे अपने भाई को ट्रेन करने के लिए जाना था और तू काफी लेट भी हो चुका है। तो डिकी फौरन अपनी कार की तरफ भागता है, लेकिन उसे अपनी कार ही नहीं दिखती। वो इतना नशे में अंधाधुंध हो चुका था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। और घबराहट में वो जिम की तरफ भागते हुए पहुंचता है, लेकिन कैमरा क्रू उसकी इस हरकत को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब कुछ दिन बाद अटलांटिका सिटी की फाइट का दिन आ जाता है और सभी लोग एयरपोर्ट जाने के लिए कार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डिकी नहीं है। तभी ओकीफ कहता है कि डिकी जरूर फिर से कहीं क्रैक हाउस में गया होगा, कोकीन ले रहा होगा वो, क्योंकि वो कभी किसी काम को सीरियसली तो लेता ही नहीं। मिकी ये सुनकर दुखी हो जाता है और फिर अपने पेरेंट्स के साथ डिकी को ढूंढने के लिए क्रैक हाउस जाता है। वहाँ डिकी अपने पेरेंट्स को नीचे देखकर उस घर के फर्स्ट फ्लोर से नीचे छलांग मारता है, पर तभी यहाँ मिकी दौड़कर उसके पास आता है। वो डिकी को समझाता है कि भाई, तुझे शर्म नहीं आती क्या? मम्मी पापा तेरे इस हरकतों से अब परेशान हो चुके हैं। जिस पर डिकी को शर्म आ जाती है और वो मिकी के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। लेकिन अटलांटिक सिटी पहुंचकर मिकी को पता चलता है कि उसका अपोजिशन वाला बॉक्सर बीमार है। उसकी जगह एक नया बॉक्सर आने वाला है, जो मिकी से काफी बड़ा और मजबूत है। ये सुनकर मिकी घबरा जाता है, लेकिन उसकी मदर और डिकी उसे हिम्मत देते हैं कि ये कुछ नहीं है, मार देगा तू उसे। वो कहते हैं कि नया बॉक्सर हाल ही में जेल से छूटा है और वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। मिकी उनकी बात मान लेता है, लेकिन जब वो रिंग में जाता है तो वो देखता है कि उसका अपोजिशन वाला बॉक्सर बहुत ही मजबूत और फिट है एकदम। अब कुछ देर में फाइट शुरू होती है और मिकी बुरी तरह से हार जाता है। उसे कुत्तों की तरह पीटा जाता है। इस हार के बाद माइक टोमा, जो कि एक बड़ा स्पोर्ट्स मैनेजर है, मिकी से मिलता है। वो उसे कहता है, मिकी, तुम में बहुत दम है बेटा, अपने भाई के चक्कर में मत पड़ तू, आजा मेरे साथ, लॉस वेगास चलते हैं, मैं तुझे हर महीने पैसे दूंगा। ये सुनकर मिकी हैरान रह जाता है कि कितना बड़ा मौका है ये मेरे लिए, लेकिन वो तुरंत फैसला नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा जरूर। अब अटलांटिक सिटी से वापस आकर मिकी देखता है कि उसकी मदर और डिकी शराब पीकर मस्ती कर रहे हैं और उनको मिकी की हार या चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिकी थोड़ी दिनों के लिए बॉक्सिंग और घर से ब्रेक लेता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड शैलिन से मिलने जाता है। शैलिन उसे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे करियर को लेकर सीरियस नहीं है, तुम्हारे पास गोल्डन चांस है, इसे मत गवाओ, तुम्हें लॉस वेगास जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। वहीं मिकी की 7 बहनें शैलिन से जलती है और वो अपनी मदर को शैलिन के खिलाफ भड़काती है। वो कहती है कि मिकी अब शैलिन के साथ रहने लगा है, इसलिए वो बॉक्सिंग और हमसे दोनों से दूर होता जा रहा है। तो एलाइस अपने हस्बैंड और बच्चों को बुलाकर कहती है कि मैंने मिकी के लिए एक नया फाइट अरेंज किया है, लेकिन मिकी कहता है, मुझे अब ये छोटी मोटी फाइटें नहीं करनी है, मुझे लॉस वेगास जाना है। डिकी भी मिकी को मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है, लॉस वेगास वाले जो पैसे देंगे मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा उससे, बस मेरे साथ रहना। मिकी अपने भाई की बात मान लेता है और डिकी कहता है, तुम्हें बस फाइटिंग पर ध्यान देना है भाई, बाकी सब मैं संभाल लूंगा।
लेकिन डिकी के पास तो कोई काम था ही नहीं। वो दिन रात बस ड्रग्स में धुत रहता, इधर उधर पड़ा रहता। इसलिए पैसे जुटाने के लिए वो एक लॉटरी स्कीम का झांसा देकर लोगों को ठगने की कोशिश करता है। जब ये काम नहीं चलता तो अपनी गर्लफ्रेंड को फेक प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए भेज देता है। इतना गंदा आदमी है ये। डिकी अपने दोस्त के साथ अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करता है। वो एक पुलिस वाला बनकर एक आदमी को लूटने लगता है, लेकिन तभी यहाँ असली पुलिस आ जाती है और डिकी की गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों को पकड़ लेती है। डिकी उनसे बचकर भाग निकलता है और वो उसी क्लब के बाहर आ जाता है जहां उसकी पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है। वहाँ पुलिस और डिकी के बीच फाइट होती है और इसी बीच डिकी एक पुलिस वाले को मुक्का मार देता है और फिर बाकी पुलिस वाले डिकी को पीटने लगते हैं। लेकिन फिर मिकी बीच में पड़ जाता है और पुलिस वाले उसे भी पीटने लगते हैं। तेरी वहीं शहर का एक पुलिस वाला जो जानता है कि मिकी बॉक्सर है, तो वो जानबूझकर मिकी का हाथ तोड़ देता है और फिर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट में डिकी कहता है कि मिकी बेकसूर है, इस मामले में उसका कोई लेना देना था ही नहीं, तो मिकी को जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन डिकी को कई सालों की सजा हो जाती है। इन सब के बाद मिकी अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ देता है। डिकी की ड्रग की आदत के कारण मिकी को लगता था कि वो कभी बॉक्सिंग पर ध्यान नहीं दे पाएगा। अब डिकी जेल में जाता है और ड्रग्स ना मिलने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर कुछ दिन बाद HBO पर डिकी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है और जेल में सभी कैदियों को डिकी पसंद आने लगता है। उन्हें लगता है कि अब डिकी के बारे में भी एक रॉकी जैसी फिल्म बनेगी ताबड़तोड़। लेकिन चैनल वाले कुछ और ही करते हैं। वो डिकी के बॉक्सिंग करियर के बारे में नहीं बल्कि अमेरिका में क्रैक कोकीन के नशे के बारे में दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे डिकी ने ड्रग्स की वजह से अपना करियर और परिवार सब कुछ खो दिया। और सब लोग ये डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। एलाइस, मिकी और डिकी की बहनें बहुत दुखी होती हैं इस हादसे से और सभी को मेकर्स पर बेहद गुस्सा आता है। वहीं उधर डॉक्यूमेंट्री देखकर डिकी को शर्म आती है, तो वो जेल में टीवी बंद कर देता है और दूसरे कैदियों से लड़ने लगता है और वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो इधर शैलिन मिकी को कहती है कि डिकी ने अपना लाइफ बर्बाद कर लिया है, अब वो तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। मिकी के पापा जॉर्ज वो भी यही सोचते हैं। वो मिकी को कहते हैं कि डिकी और एलाइस का साथ तुम्हारे बॉक्सिंग के लिए अच्छा नहीं है, उनसे दूर रहो तुम। अब जॉर्ज के कहने पर ओकीफ मिकी का नया ट्रेनिंग कोच बन जाता है। अब धीरे धीरे मिकी का जख्मी हाथ भी ठीक हो जाता है और वो अब सिर्फ अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देता है और मिकी अब अपनी मदर की जगह सैल नाम के एक आदमी को अपना मैनेजर बना लेता है। शैलिन, ओकीफ और सैल तीनों एक शर्त पर मिकी के टीम में आते हैं कि मिकी कभी भी अपने भाई डिकी या मदर एलाइस को कभी भी बॉक्सिंग में दखल नहीं देने देगा। मिकी पहले इस बारे में सोचता है और उसे अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें आती हैं। उसे पता है कि उसका भाई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन ड्रग्स की वजह से वो बर्बाद हो चुका है। आखिर में वो सबकी बात मान जाता है और अब एलाइस को पता चलता है कि मिकी ने अपना मैनेजर बदल लिया है, तो वो बहुत ही गुस्सा होती है। वो अपनी बेटियों के साथ मिकी के घर जाती है और शैलिन से लड़ने लगती है और मिकी मुश्किल से झगड़े को रोकता है और फिर अपनी माँ से भी बात करना बंद कर देता है। अब मिकी का नया मैनेजर और उसकी टीम उसके लिए अच्छे अच्छे मैच लगाते हैं। फिर मिकी लगातार 4 मैच जीत जाता है। व्हाट अ स्ट्रीक! उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। वही उधर जेल में डिकी ड्रग्स छोड़ चुका होता है और अपनी फिटनेस पर ध्यान देता है। कुछ दिन बाद मिकी को एक मशहूर मैक्सिकन बॉक्सर से लड़ने का ऑफर मिलता है। मिकी खबर देने जेल में डिकी से मिलने जाता है। डिकी ने उस मैक्सिकन बॉक्सर का फाइटिंग स्टाइल देखा हुआ था, इसलिए वो मिकी से कहता है कि भाई देख, तेरे को पहले उस बॉक्सर को थकाना है। फिर मिकी कहता है कि अब तो ओकीफ मेरा कोच बन चुका है, मैं वही करूंगा जो वो कहेगा, आपकी बात नहीं सुनने वाला मैं। वो डिकी से कहता है कि अगर आप इतने अच्छे ट्रेनर थे तो मुझे क्यों नहीं सिखाया। डिकी अपनी गलती मान लेता है, लेकिन मिकी उससे ज्यादा कुछ सुनना नहीं चाहता। उसे लगता है कि उसका भाई उसकी सक्सेस से जल रहा है। अब फाइट की रात आती है और मिकी और मैक्सिकन फाइटर आमने सामने होते हैं। पहले राउंड में ही मिकी समझ जाता है कि सामने वाला बहुत ही मजबूत है और कई कोशिशें करता है, लेकिन पॉइंट्स नहीं मिल पाते। तभी उसे अपने भाई डिकी की बात याद आती है। वो ओकीफ की स्ट्रेटेजी छोड़कर डिकी की बताई हुई स्ट्रेटेजी पर चल पड़ता है। वो सिर्फ 5 राउंड तक खुद को बचाता रहता है और बॉक्सर से मार खाता रहता है। सभी ऑडियंस बोलते हैं कितना गधा बॉक्सर है। सबको लगता है कि मिकी अब हार जाएगा। तभी डिकी जेल में एलाइस को फोन करके बात करता है। एलाइस उससे कहती है कि मिकी हार रहा है, लेकिन डिकी कहता है आप घबराओ मत, मिकी हारेगा नहीं, वो जीत जाएगा। फिर हम देखते हैं कि मिकी अपने ऑपोजिशन को थका चुका है। वो ये देखकर उस पर जोरदार पंच मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है और इस जीत से हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर ये फुंतरू मार कैसे दिया उसको। जेल में भी डिकी और बाकी कैदी मिकी की जीत का जश्न मनाते हैं और इस जीत के साथ मिकी लंदन में होने वाले वर्ल्ड फाइनल के लिए क्वालिफायर कर जाता है। अब कुछ दिनों बाद डिकी जेल से पैरोल पर बाहर आता है तो एलाइस उसे पिक करती है। डिकी के दिमाग में इस वक्त अपना भाई चल रहा होता है। उसको पता है कि पिछली बार उसने अपने भाई के करियर को बिगाड़ दिया था, लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसलिए वो पहले एलाइस से मिकी के बारे में पूछता है और सीधे मिकी के जिम में जाता है। मिकी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है
तभी डिकी बिना कुछ कहे लॉकर रूम में जाकर अपने दस्ताने पहन लेता है। वो मिकी को ट्रेन करना चाहता है, लेकिन मिकी कहता है भाई देख, मैं तेरे से ट्रेनिंग नहीं लेने वाला। मैंने अपनी टीम से वादा किया है कि मैं दोबारा तेरे को अपनी टीम में कभी नहीं लूंगा। डिकी ये सुनकर दुखी होता है, बेचारा करता भी क्या, और गुस्से में वो अपने लॉकर रूम को पंच करके जाने लगता है। वो काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मिकी उससे कभी ऐसा बोलेगा। उसे लग रहा था कि पिछली फाइट को जीतने के बाद मिकी को उस पर भरोसा हो गया होगा, इसलिए वो उसके वापस आने का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन ये सब तो उल्टा हो रहा था। डिकी को जिम से बाहर जाता देखकर एलाइस मिकी से कहती है, डिकी ने तुम्हें बॉक्सिंग सिखाई है, बिना उसके तुम लास्ट फाइट नहीं जीत पाते। जब ओकीफ और चैलिन को पता चलता है कि मिकी ने डिकी की सलाह मानी थी, तो वो दोनों मिकी के साथ काम करना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक डिकी यहाँ पर है हम तुम्हें ट्रेन नहीं करने वाले। तभी एलाइस मिकी से कहते हैं कि डिकी ने 8 महीने से ड्रग्स नहीं लिया है और उसे एक बार अपने भाई पर भरोसा करना चाहिए। तो मिकी आखिरकार डिकी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए राजी हो जाता है। आखिर था तो उसका भाई ही, लेकिन जल्द ही वो डिकी से नाराज हो जाता है और उसे पंच मार देता है और अपनी माँ से कहता है कि अपनी फैमिली की तरह ही मुझे ओकीफ और शालिन की जरूरत है और सिर्फ डिकी की वजह से अब वो लोग मुझसे बात नहीं करेंगे। ये सुनकर डिकी फिर से मायूस हो जाता है क्योंकि वो अपने छोटे भाई का गुस्सा समझता है, लेकिन वो चाहता है कि आखिरी बार उसका भाई उस पर विश्वास करे। वो डिकी के आने की खुशी में उसकी बहनें उसके लिए केक बनाती है, लेकिन मिकी से मार खाने के बाद डिकी केक लेकर चला जाता है। वो शैलिन के घर जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो ड्रग्स छोड़ चुका है और अब मिकी के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ा करेगा। वो कहता है मिकी को मेरी और तुम्हारी जरूरत है, वरना मिकी वर्ल्ड चैंपियनशिप हार जाएगा। तभी मिकी वहाँ पर आता है जहाँ शैलिन और डिकी हैं। वो कहते हैं कि अब वो साथ में काम करेंगे। दोनों भाई मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और मिकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयार हो जाता है और सारी फैमिली मिलकर लंदन जाते हैं। मिकी का सामना एक ब्रिटिश बॉक्सर से होने वाला था, क्योंकि मिकी अमेरिकन है, इसलिए लंदन का क्राउड ब्रिटिश बॉक्सर को चीयर करता है और मिकी को डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिकी उसे हिम्मत देता है कि भाई बात मत सुनो, के गधे ये लोग। मिकी का अपोजिट एक बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर होता है। वो पहले राउंड से ही मिकी पर हावी होता जाता है। छठे राउंड में वो मिकी को गिरा देता है, लेकिन मिकी उठ जाता है फिर से। ब्रेक के दौरान डिकी मिकी से कहता है, मेरे छोटे भाई हार नहीं मानी तेरे को, लड़ते रहना इसी जुनून से। वो कहता है कि भाई मैंने एक सपना देखा था कि तू दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर बनने वाला है। मैंने तेरे लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन खुद कभी पढ़ नहीं पाया और मुझे लग गई ड्रग्स की लत, लेकिन आज तू वो करने जा रहा है जो मैं कभी नहीं कर पाया। उठ मेरे भाई और फाइट कर, उन्हें दिखा दे कि तू मेरा भाई है। टीवी पर देखकर तो हमें कुछ और ही समझ में आ रहा था। मिकी कहता है कि हाँ भाई, मैं आपके लिए जरूर करूंगा ये, मैं ट्रॉफी जीत कर रहूंगा। डिकी मिकी से कहता है कि भाई एक बात जान ले तू, मुझे ये ट्रॉफी की फिक्र नहीं है, तेरी फिक्र है। जिसे सुनकर मिकी इमोशनल हो जाता है और मौका मिलते ही वो अपने अपोजिट पर जोरदार पंच करता है और उसे नॉकआउट कर देता है और रेफरी मिकी को विजेता घोषित कर देते हैं। खुशी में डिकी और बाकी परिवार वाले रिंग में आकर मिकी को उठाते हैं। डिकी अपने भाई मिकी को ऐसे उठाता है जैसे कि वही उसका ट्रॉफी हो और मिकी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाता है। एंड में हम मिकी और डिकी को एक डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मिकी 2003 में शैलिन से शादी कर लेता है और डिकी अब बॉक्सरों को ट्रेन करता है। फिर हम दोनों भाइयों की असली वीडियो देखते हैं जहां वो अपने बॉक्सिंग के दिनों के बारे में बात कर रहे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की बेस्ट मूवीज लेकर हम आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।